Good morning, class. Today, now we are going to learn EVS for class 2nd. So this is your book, Candy Tree Environmental Studies. Candy Tree Environmental Studies. This is your book. Everyone take out your book. Everyone take out your book. And open your chapter. Today's chapter number 7. Today's chapter number 7. Clothes. Clothes means kapde. So please open your chapter number 7. Clothes. Clothes means kapde. चलिए start करते हैं. Everyone, look at your book. We all wear clothes to cover our body and to protect us from the heat, cold, rain, wind and the sun. We all wear clothes to cover our body and to protect us from the heat, cold, rain, wind and the sun. हम सभी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और हीट मतलब गर्माहट, ठंड, हवा, बारिश और सूरज की रोशनी से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं. हम सभी अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और हवा, गर्मी, सूरज की रोशनी, बरसात से अपने शरीर को बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं. We wear different kinds of clothes depending on the season, place we live in and the work we do. We wear different kinds of clothes depending on the season, place we live in and the work we do. हम मौसम, जिस जगह हम रहते हैं और जो काम करते हैं, उसके आधार पर हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. मतलब हम लोग ऑफिस हैं तो उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, और स्कूल में पढ़ाने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं. तो ये सब अलग अलग जगह के हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं. टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों के प्रकार. देयर आर 5 main season in India. There are 5 main season in India. भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के मौसम होते हैं. समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम. समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम. कौन कौन से? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, बसंत और पतझड़ 5 प्रकार के प्रमुख ऋतुएं होती हैं. We wear different types of clothes in different season. We wear different types of clothes in different season. हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. इन समर, गर्मियों के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं? We wear cotton cloths in summer. We wear cotton cloths in summer. हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं. They keep our body cool. They keep our body cool. यह हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं.
ये हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू। ये हवा को गुजरने देते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वीट इजली। दे एब्जॉर्ब स्वीट इजली। ये पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। इसीलिए ना गर्मियों में देखिए क्या होता है, कॉटन कपड़े यानी सूती कपड़े हम लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि ये इसमें हवा भी अच्छे से जाती है और जो पसीना होता है उसको आसानी से सोख भी लेता है। कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन कम्स टू कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन जो कपास होता है, जो रुई होता है, वो रुई के कपास के पौधों से मिलता है। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड बाय स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन। सूती कपड़े सूत की कताई और बुनकर बनाए जाते हैं। सूती कपड़े सूत की कताई और सूतकर बनाए जाते हैं, बुनकर बनाए जाते हैं। जैसे देखिए फ्रॉक, टी शर्ट, स्कर्ट एंड शॉर्ट्स। ये देखिए कॉटन का पेड़ है, ये रुई, कॉटन मीन्स रुई, ये रुई का पेड़ है। ठीक है। इन विंटर, सर्दियों में, वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। They keep us warm and protect us from the cold. They keep us warm and protect us from the cold. वे हमें गर्म रखते हैं और हमें ठंडक से बचाते हैं। वे हमें गर्म रखते हैं और ठंडक से बचाते हैं। Wool comes from the hair on the body to sheep. Wool comes from the hair on the body of sheep. भेड़ के शरीर के बालों से ऊन आता है। भेड़ के शरीर के बालों से ऊन आता है। देखिए एक छोटा सा भी है। कैमल एंड रैबिट हेयर आर ऑल्सो यूज टू मेक वार्म क्लॉथ्स। कैमल एंड रैबिट हेयर आर ऑल्सो यूज टू मेक वार्म क्लॉथ्स। गर्म कपड़े बनाने के लिए ऊंट और खरगोश के बालों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये देखिए पुल ओवर, ये गरम कपड़े, पुल ओवर, स्वेटर, ग्लव्स एंड कोट, ये गरम कपड़े हैं। नेक्स्ट क्या है, इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में वी यूज रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज इन द रेनी सीजन। वी यूज रेन कोट्स, गम बूट्स एंड अम्ब्रेलाज इन द रेनी सीजन। बरसात के मौसम में हम रेन कोट, गम बूट्स और छाते का इस्तेमाल करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। ये हमें बरसात से या बारिश से बचाते हैं। These things are usually made of plastic and rubber. These things are usually made of plastic and rubber. ये चीजें आम तौर पर प्लास्टिक और रबर से बनी होती हैं, जैसे रेनकोट, गम बूट्स, अम्ब्रेला। रेनकोट क्या होता है, आप पहन लीजिए तो बॉडी में अंदर पानी नहीं जाता है। बारिश का पानी, जो बारिश बरसात में तो रेनकोट पहनते हैं ना, तो अंदर बॉडी में पानी नहीं जाता, यानी ये प्लास्टिक और रबड़ का बना होता है। सिल्क यानी रेशम। सिल्क क्लॉथ्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। सिल्क क्लॉथ्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। रेशम के कपड़े दिखने में चमकदार होते हैं। रेशम के कपड़े दिखने में चमकदार होते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। रेशम के कीलों से हमें रेशम मिलता है। इट लिव्स इन अ कोकून मेड ऑफ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स। इट लिव्स इन अ कोकून मेड ऑफ अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स। या लंबे
चिपचिपे धागों से बने कोकून में रहता है। ये लंबे चिपचिपे धागों से बने कोकून में रहता है। This thread is used to make silk clothes. This thread is used to make silk clothes. इन धागों का उपयोग रेशमी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इन धागों का उपयोग रेशमी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, सिल्क वर्म ये रेशम का कीड़ा है, इससे कुकून आया, कुकून से फिर सिल्क फाइबर हुआ और सिल्क फाइबर से फिर सिल्क क्लॉथ्स हुआ। मतलब ऐसे ही कपड़े बनते हैं। लेदर, लेदर मीन्स चमड़ा। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक स्नैक, बुफेलोज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स मेड ऑफ लेदर। The skin of some animals like snake, buffaloes and camels are used to make cloths made of leather. कुछ जानवरों जैसे सांप, भैंस और ऊंट की खाल का इस्तेमाल चमड़े के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। लेदर का जैकेट आता है, लेदर का बूट आता है, बैग आता है, लेदर की बेल्ट आती है। तो जानवरों की खाल का उपयोग लेदर के कपड़े बनाने के लिए यानी चमड़े के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स होती है। यूनिफॉर्म्स का मतलब क्या होगा? वर्दी। यूनिफॉर्म्स लगती है ना, आपकी स्कूल में है, और या फिर डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म होती है, पुलिस वालों की यूनिफॉर्म होती है, वही यूनिफॉर्म यानी वर्दी उससे होता है। पीपल हु आर इन स्पेशल जॉब्स वर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। पीपल हु आर इन स्पेशल जॉब्स वेयर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। जो लोग विशेष नौकरी में होते हैं वे विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। These clothes are called uniforms. इन कपड़ों को वर्दी कहा जाता है, यूनिफॉर्म्स कहा जाता है। Children also wear uniforms when they go to school. बच्चे स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम मीन्स पोशाक, मतलब एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम लगता है ना, जैसे आप लोग किसी स्कूल में स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए तो उसमें कॉस्ट्यूम्स लगता है ना, वही पोशाक। कपड़ा तो यूनिफॉर्म दूसरा होता है और कॉस्ट्यूम्स दूसरा होता है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ड्रेस इज कॉल्ड अ कॉस्ट्यूम। अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ड्रेस इज कॉल्ड अ कॉस्ट्यूम। एक विशेष प्रकार की पोशाक को कॉस्ट्यूम यानी एक पर्टिकुलर ड्रेस को पोशाक कहते हैं। जैसे अ डांस कॉस्ट्यूम, डांस का जो कॉस्ट्यूम होता है, डांस में अलग अलग कॉस्ट्यूम लगता है ना, जैसे एक ही तरह के होते हैं तो कोई लहंगा, कोई चुन्नी, लहंगा चुन्नी पहनता है, कोई पैंट शर्ट, एक ही तरह के पैंट शर्ट पहनता है, तो वो कॉस्ट्यूम। ड्रामा में भी कॉस्ट्यूम लगते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज of the world also wear different kinds of dresses. People living in different countries of the world also wear different kinds of dresses. People जो होते हैं लोग अलग अलग संसार के अलग अलग शहरों में, दुनिया के अलग अलग शहरों में रहने वाले होते हैं और वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं। मतलब सब जगह का पहनावा अलग होता है। विश्व की अलग अलग शहरों पे अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की पोशाकें चलती हैं। जैसे पंजाबी कपल क्या पहनते हैं, देखिए इनका पैजामा कुर्ता और एक दुपट्टा रहता है, और वहीं पे जो लेडीज होती है वहाँ की सलवार कमीज और दुपट्टा। सबका महाराष्ट्रियन कपल का अलग होता है, बंगाली का साड़ी वगैरह होती है, धोती, एंड आसामियन कपल का अलग होता है। स्पेशल क्लॉथ्स, स्पेशल मतलब क्या होता है? विशेष कपड़े। वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल्स, वेडिंग एंड बर्थडे पार्टीज। वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड बर्थडे पार्टी।
हम त्योहारों, शादियों और जन्मदिन, पार्टियों में विशेष कपड़े पहनते हैं। लगता है ना, पार्टी में, कोई किसी पार्टी फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो होता है कि एक अलग तरीके का कपड़ा पहना जाए। डेली वाले कपड़े तो हम लोग फंक्शन पार्टी में पहनते नहीं, हम लोग एक डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथिंग हैबिट्स, कपड़ों की आदतें। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। हमें अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करते रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स। हमें कपड़ों को हमेशा साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ पहनना चाहिए। वी शुड कीप आवर क्लॉथ्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। कपड़ों को हमेशा उनके जगह पे ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं पहन के आए कपड़े फिर इधर उधर फेंक दे, तो ऐसे क्या होगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ठीक है, ये आपका चैप्टर 7 यहीं पे फिनिश होता है, एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।